जय श्री कृष्ण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत पारण न करने से यह व्रत सफल नहीं होता है। इसीलिए अजा एकादशी व्रत पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर आप शुभ समय में अवश्य करें। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और विधि। पंचांग के अनुसार साल 2025 में अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार यानी कि आज रखा जा रहा है। हालांकि एकादशी तिथि की शुरुआत कल 18 अगस्त शाम 5:22 से हो चुकी है और इसका समापन 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर कल किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर एकादशी का व्रत पारण शुभ समय में ना किया जाए तो आपको पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद श्रद्धा और अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतना दान अवश्य करें। माना जाता है एकादशी व्रत में अन्न और धन का दान करने से जीवन में हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है और आपको हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त को सुबह 5:35 से 8:29 तक। इसी बीच आप अपने एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। इसके लिए आप द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल छिड़क कर वहाँ की शुद्धि करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। अंत में आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। आखिर में सात्विक भोजन का भगवान को भोग लगाएं और सभी में प्रसाद बांटें। अगर हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। अगर भोजन ना करा पाएँ तो अपने सामर्थ्य अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ तो दान अवश्य कीजिएगा। दान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। तो ये तो थी अजा एकादशी व्रत पारण की विधि। तो चलिए अब मिलते हैं। अब सुने भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त की कथा। एक पुजारी थे जो श्री कृष्ण के लिए रोज फूल लाते और फिर उन फूलों की माला बनाकर श्री कृष्ण को चढ़ाते। एक दिन पुजारी जी बाजार में फूल लेने आए, तभी एक सैनिक फूल लेने आया, लेकिन सारे फूल तो पहले ही बिक चुके थे। केवल एक फूलों की टोकरी बची थी। तब उस सैनिक ने फूल वाले से कहा कि ये टोकरी मुझे दे दो। लेकिन पुजारी जी बोले, मैं यहाँ पहले आया हूँ भाई, ये फूलों की टोकरी मुझे दे दो। फिर सैनिक ने कहा, क्या आप जानते हैं कि ये फूल इस नगर की रानी के लिए है? तो पुजारी जी बोले, क्या आप जानते हैं कि मैं ये फूल तो इस संसार के राजा को देने जा रहा हूँ? फिर माली बोला कि जो अधिक पैसे देगा उसे ही मैं टोकरी बेचूंगा। फूल की टोकरी की कीमत केवल 1 पैसे थी, इसीलिए उस सैनिक ने उसकी कीमत 1 रुपये लगाई। पुजारी जी ने उससे दुगनी कीमत लगा दी, 2 रुपये। फिर सैनिक ने उसकी कीमत 10 रुपये लगाई तो पुजारी जी ने 100 रुपये कर दी। सैनिक ने उसकी कीमत 1000 रुपये की तो पुजारी जी ने 2000 कर दी। इस तरह करते करते सैनिक ने उसकी कीमत 50,000 रुपये लगाई तो पुजारी जी ने 1,00,000 रुपये बोले। सैनिक डर गया, उसे लगा कहीं रानी को पता चला तो मुझे नौकरी से निकाल देगी। इसीलिए उसने फूल वाले से कहा, भाई मुझे ये फूलों की टोकरी नहीं चाहिए, और वो वहां से चला गया। फिर फूल वाले ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी 1,00,000 रुपए में फूलों की टोकरी खरीदोगे या फिर मजाक कर रहे हो? पैसे कहाँ से लाओगे? पुजारी जी बोले, भाई मेरे पास तो जो कुछ है वह सब आज से तुम्हारा है और इसकी कीमत 1,00,000 से कहीं ज्यादा है। जब पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन फूलों की माला भगवान को अर्पण की तो श्री कृष्ण ने अपना सर झुका लिया। पुजारी जी ने पूछा, भगवान आज क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, पुजारी जी आज बात कुछ और है। पुजारी जी आपने मेरी माला बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और श्री कृष्ण बोले, जो मेरे लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं मैं उसे अपना मानकर उसके आगे सिर झुका देता हूँ और भक्ति प्रेम से उसे माला माल कर देता हूँ और हमेशा के लिए उसका हो जाता हूँ। मैं तो भक्तों का दास हूँ और मेरे भक्त मेरे मुकुटमणि हैं।
इसी के साथ यह कथा संपन्न होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। हर हर महादेव।